तीसरा है स्टाफिंग। चौथा है डायरेक्शन। और पांचवा है कंट्रोल। और छठा है कोऑर्डिनेशन। और लास्ट वन इज मोटिवेशन। ये तो मेन कार्य होते हैं इसके कि हमको एक मैनेजर के रूप में क्या क्या काम करने होते हैं। इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा, थोड़ा संक्षिप्त रूप से बताऊंगा। इसके बाद ये सारे हमारे क्या है, मेन फंक्शन। इनको बोलते हैं मेन फंक्शन, मीन्स मुख्य कार्य। अब इसी में आता है सब फंक्शन। सब फंक्शन मीन्स सह कार्य, सह कार्य, ठीक है। और मेन फंक्शन होता है मुख्य कार्य। तो सब फंक्शन में आएगा हमारा कम्युनिकेशन। पहला है कम्युनिकेशन, दूसरा है डिसीजन, कम्युनिकेशन, डिसीजन। और तीसरा है इनोवेशन, इनोवेशन। और लास्ट वन इज प्रेजेंटेशन। ठीक, ये हमारे सह कार्य होते हैं, सब फंक्शन, कम्युनिकेशन, डिसीजन, इनोवेशन एंड प्रेजेंटेशन। अब पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, जो इनके मेन फंक्शंस हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। प्लानिंग, जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें प्लानिंग की आवश्यकता होती है, ठीक है। बिना प्लानिंग के आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमको कोई भी इंडस्ट्री खोलनी है तो हमको प्लान करना पड़ेगा कि हमको क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हमें फिजिकल रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी। फिजिकल रिसोर्सेज मीन्स क्या है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी कि नहीं। अगर आप किसी भी चीज की इंडस्ट्री खोलने जा रहे हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी। कच्चा माल आप लाएंगे तभी तो आप बना पाएंगे, उसका प्रोडक्ट बना पाएंगे। और ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स मानव संसाधन। मानव संसाधन की आवश्यकता होगी कि जब वहां पे हम इंडस्ट्री चलाएंगे तो हमें आदमियों की जरूरत होगी, मीन्स ह्यूमन की रिसोर्स करना पड़ेगा आपको। तो दो चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो ये प्लानिंग के तहत ही आता है कि प्लान करके हम कैसे इसको इंडस्ट्री को चलाएंगे। प्लान आपको योजना बनानी पड़ेगी कि आपको किस तरह की इंडस्ट्री है, कितना माल आपको चाहिए, कितने ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता है, उसके
अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। अब दूसरे नंबर पे आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि आपको एक संगठन बनाना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आपको ऑर्गेनाइज होके काम करना पड़ेगा या काम कराना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन हर इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप छोटी भी इंडस्ट्री चले जाएंगे, किसी कंपनी में जॉब करने जाएंगे, तो आपको वहां पे ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, एक संगठन मिलेगा। तीसरे नंबर पे आता है स्टाफिंग, ठीक है। स्टाफिंग मीन्स नियुक्ति। भाई अगर हमको काम कराना है तो उसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता होगी, स्टाफिंग की आवश्यकता होगी कि नहीं? स्टाफ आपको रखना पड़ेगा, तो इस तरह से हमें स्टाफिंग की आवश्यकता होगी। ये सारे कार्य मैनेजर के होते हैं, इसीलिए जब स्टाफिंग की बात आती है तो वहां पे क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होते हैं, जो कि उनका काम ही होता है कि कैसे हम स्टाफ को नियुक्त करें, उनका सैलरी स्ट्रक्चर और उनको क्या क्या मंथली सारी चीजें उनको बताई जाएंगी कि आपको महीने में हम क्या सीटीसी देंगे, ठीक है, सारी चीजें बताई जाती है। इसके बाद है डायरेक्शन। प्रॉपर डायरेक्शन भी होना चाहिए, मीन्स निर्देशन। भाई बिना निर्देश दिए तो वो कार्य करेगा नहीं, निर्देश देना पड़ेगा। तो निर्देश कौन देगा? मैनेजर देगा। मैनेजर का मेन काम यही होता है कि वो अपने अधीनस्थ कर्मचारी को निर्देश दे कि वो क्या कार्य करना चाह रहा है, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्शन भी हमारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मैनेजमेंट के लिए। एक मैनेजर हमारा निर्देशित भी करेगा अपने अधीनस्थ कर्मचारी को कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, वो सारी गाइडलाइंस वो उसी के अकॉर्डिंग ही उसको चलना पड़ेगा। अपनी मनमर्जी से अथॉरिटी होता है वो उसको निर्देशित करता है कि आपको कैसे कार्य करना है। अब चौथे नंबर पे आता है कंट्रोल। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि एक मैनेजर के रूप में हम कंपनी के कर्मचारियों को कैसे कंट्रोलिंग करें। इसमें पूरा कंट्रोलिंग का बताया गया है कि कैसे आप उस कंपनी के अंदर अपने अधीनस्थ कर्मचारी को कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करना मतलब है कि उसकी बात को माने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मैनेजर कोई बात कहता है तो उस बात को इग्नोर किया जाए, ठीक है। अगर इग्नोर करता है तो उसके भी पनिशमेंट के भी कई रास्ते हैं। उसको पनिश कैसे किया जाएगा? हो सकता है कंपनी से निकाल भी दिया जाए, या उसका इंक्रीमेंट कम कर दिया जाए, या इंसेंटिव ना बढ़ाया जाए उसका। तो कई उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जो कि एक हायर अथॉरिटी, सपोज करिए हायर अथॉरिटी हमारा मैनेजर है और लोअर अथॉरिटी हमारा एक अनस्किल्ड वर्कर है। वहां जो कंपनी में काम करते हैं वो भी वर्कर भी तीन तरह के होते हैं। एक होता है स्किल्ड, एक होता है सेमी स्किल्ड और एक होता है अनस्किल्ड, ठीक है। तो सेमी जो अनस्किल्ड वर्कर होता है वो बोझा ढोने का काम करेगा, उससे कोई टेक्निकली कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा हायर अथॉरिटी और लोअर अथॉरिटी के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मीन्स समन्वय होगा तभी आप काम करा पाएंगे किसी भी अपने लोअर कर्मचारी से या अपने अधीनस्थ कर्मचारी से, तभी आप काम करा पाएंगे। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन लोअर लेवल से मीन्स हायर लेवल से अगर कोई निर्देश ऊपर से आता है तो वो नीचे तक जाना चाहिए, ठीक है। और उसको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करते हुए फिर एक ऑर्गेनाइजेशन, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, इस तरह से पूरा सिस्टम चला आता है, ठीक है। तो समन्वय भी कई तरह के होते हैं। कम्युनिकेशन भी होना चाहिए उसमें हर तरह का। ऐसा ना हो कि बात बीच में ब्रेक हो जाए। अगर आप अच्छे दोस्त हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका बॉस कहता है कोई काम करने के लिए, आप उसको अगर समन्वय नहीं है आपके और बॉस के बीच में, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से ही काम होते हैं, ठीक है। तो वो भी बहुत जरूरी है। इसके बाद मोटिवेशन मीन्स मोटिवेट करना, ठीक है। तो अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको तमाम रिवार्ड्स दिए जाते हैं। कंपनी के अंदर कई पॉलिसीज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको रिवार्ड्स दिए जाएंगे। अगर आप खराब काम करेंगे तो आपको डिमोशन भी किया
दिया जा सकता है, आपको कंपनी से बाहर भी निकाला जा सकता है। उसके लिए भी कई चीजें बनाई गई हैं मोटिवेट करने के लिए अपने कर्मचारियों को। बोनस भी देते हैं या इंक्रीमेंट बढ़ा देते हैं, सैलरी बढ़ा देते हैं, कई तरह के इंसेंटिव्स होते हैं जो कि इस कंपनी के अंदर दिए जाते हैं मोटिवेट करने के लिए। मतलब एक मन से, मनोवैज्ञानिक ढंग से कंपनी का कर्मचारी काम करे इसके लिए। ऐसा नहीं है कि आपका साल तक उसकी सैलरी फिक्स कर दिए कि 10,000 रुपए मंथली देनी है, वही आप बराबर दिए चले जा रहे हैं। तो एक साल बाद अगर आप नहीं बढ़ा रहे हैं तो कंपनी में काम करने वाला डिमोटिवेट होगा, मोटिवेट नहीं होगा, प्रेरित नहीं होगा वो काम करने के लिए, ठीक है ना, उसको डिमोरलाइजेशन होगा। तो इसलिए मोटिवेशन भी कंपनी के अंदर बहुत जरूरी होता है। और ये सारी पॉलिसी जो होता है एक मैनेजर ही बनाता है कि हमको कैसे काम लेना है। मेन कार्य हमारे ये एक मैनेजर के रूप में हमें ये सारे कार्य करने होते हैं। इसके बाद आते हैं सह कार्य, सब फंक्शन। सब फंक्शन का मतलब क्या हुआ, इसमें आपका कम्युनिकेशन है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है ना, कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है। मींस कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, चाहे छोटे लेवल का कर्मचारी हो चाहे बड़े लेवल का कर्मचारी हो, सबके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। अगर जहां भी कम्युनिकेशन ब्रेक होगा वहां पे काम प्रभावित हो जाएगा। डिसीजन मतलब क्या है, एक डिसीजन लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। अगर आप एक मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं किसी कंपनी के अंदर, तो आपके अंदर एक डिसिसिव पावर होनी चाहिए, ठीक है, कि हम ये जो काम बता रहे हैं किसी कर्मचारी को तो वो सही बता रहे हैं। डिसीजन लेने की भी, वो निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए एक मैनेजर के अंदर। इनोवेशन मीन्स क्या हुआ कि बीच बीच में हमें, इनोवेशन का मतलब कोई समझता है क्या होता है, नई चीजें कर सकता है, नई चीजें इनोवेट करना, खोज करना। हाँ, देखिए होता क्या है कि जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उसमें समय समय पर चेंजेस लाते रहना चाहिए मार्केट के अकॉर्डिंग, ठीक है। मार्केट की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपको समय समय पे चेंजेस लाने पड़ेंगे अगर आपको मार्केट पे टिके रहना है। अगर आप वही प्रोडक्ट, एक पुराना प्रोडक्ट उतार देंगे मार्केट में तो वो कभी बिकने वाला नहीं है। और मार्केट अगर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे मार्केट को तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं और आपको नुकसान होगा हर तरीके से। तो समय समय में हमें इनोवेशन की भी आवश्यकता होती है। और हम कंपनी के कर्मचारी से लेके जो भी इंजीनियर्स होते हैं, जो भी हमारे और भी मैनेजर्स रैंक के लोग होते हैं, उनको समय समय पे हम ट्रेनिंग देते हैं, सेमिनार अटेंड करवाते हैं और नई खोज के लिए प्रेरित भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं कि कुछ नया उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आज की डेट में हम लोग 5G मोबाइल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और किसी देश में जैसे चाइना वगैरह ने 5G मोबाइल भी उतार दिए हैं और नेटवर्क भी दे दिया है। 5G मोबाइल तो अपने इंडिया में भी आ गए हैं, लेकिन अभी नेटवर्क कोई प्रोवाइड नहीं कर पाया है, जियो काम कर रहा है उस पर। तो ऐसा नहीं है कि हम 4G पे रुक गए और यहीं तक हमारी सीमित है। मार्केट की डिमांड क्या है, उन्होंने मार्केट की डिमांड को पहले पहचाना, फिर इसके बाद उन्होंने इस पर काम चालू किया कि 5G की डिमांड है और उसी के अकॉर्डिंग काम। तो समय समय पे हमें इनोवेशन भी खोज करते रहना पड़ेगा कि हमारे मार्केट की क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को ढालना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पे आता है प्रेजेंटेशन। कोई भी कंपनी काम करती है तो उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। मीन्स क्या है, अपनी कंपनी के बारे में जब कभी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो कंपनी अपने बारे में बताती है, उसका क्या टर्नओवर है, आपको क्या सैलरी स्ट्रक्चर देगी, कितना खाने का लगेगा, कितना आपका फेयर लगेगा, ठीक है, सारी चीजें वो उसमें इंक्लूड करके बताती है कि हमारे कितना प्रॉफिट है। उसी से तो हम लोग जानते हैं कि ये अच्छी कंपनी है, ये खराब कंपनी है। तो वहां पर वो अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। तो प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जिससे कि एक मैनेजर के रूप में आप एक अच्छे प्रेजेंटर भी होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन भी आपका बहुत प्रभावी होना चाहिए।